हेलो बच्चों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो चलिए वन बाय वन दोनों क्वेश्चन को देखते हैं कैसे है और हमें कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। बोल रहे हैं यहाँ जो भी स्टेटमेंट गिवन है वो गलत है या सही आपको ये बताना है, और अगर वो सही है तो क्यों सही है उसकी रीजन बतानी है, और गलत है तो क्यों गलत है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। दूसरा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। एंड थर्ड है हमारा एवरी नेचुरल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो चलिए फर्स्ट का सॉल्यूशन पहले देखते हैं हम लोग। इसमें हमें पूछ रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं सभी रियल होते हैं? तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे ट्रू। ट्रू, क्योंकि हमें पता है सबसे पहले कि रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर के लिए क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ या कलेक्शन ऑफ, क्या बोल सकते हैं हम लोग इसका, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इन दोनों को मिला के हमारा क्या बन जाते हैं? रियल नंबर बनते हैं। तो जितने भी इरेशनल हो जाएंगे सभी रियल होंगे, जितने भी रैशनल है सभी हमारे रियल होंगे। तो यहाँ हमसे पूछ रहा है इरेशनल की बात, तो बोलेंगे यस ट्रू। अब इसी एक्सप्लेनेशन को हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, लिख देंगे बिकॉज जो मैंने अभी बोला उसको राइट डाउन करनी है। बिकॉज रियल नंबर because real numbers are the collection of rational and irrational numbers। क्या लिख देंगे? rational and irrational number, irrational numbers ऐसा। तो ये आगे इसके एक्सप्लेनेशन। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं अभी हम लोग। सेकंड है हमारा एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। पूछ रहा है कि नंबर लाइन पे जो भी हमारे जो भी नंबर्स होते हैं, जो भी पॉइंट होते हैं, क्या रूट एम के फॉर्म में होते हैं, और वो जो हमारे एम है वो कैसा, वो नेचुरल नंबर है। तो सबसे पहले जानना होगा हमें कि नेचुरल नंबर होता क्या है। नेचुरल नंबर होता है हमारे काउंटिंग नंबर जो स्टार्ट होते हैं हमारे वन से, और नंबर विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो उसमें माइनस तो आएंगे नहीं। तो नंबर लाइन पे हमारा कैसा होता है वो भी हमें जानना है कि नंबर लाइंस जो भी होते हैं उस पे हमारे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सभी होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन भी हमारे क्या हो गए? गलत हो गए। तो चलिए इस लाइन को भी मैं मेंशन कर देती हूँ। नेक्स्ट पेज लेते हैं हम लोग इसके लिए। चलिए सेकेंड का सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे। ये क्या हो गया? हमारे फॉल्स हो गया। अब जो मैंने बोला उस एक्सप्लेनेशन को हमें यहाँ पे लिखना है। क्या लिखने वाले हैं हम लोग? बिकॉज निगेटिव नंबर्स निगेटिव बिकॉज नेगेटिव नंबर्स cannot be the square of the square square root of any natural number, of any natural number। तो ये इसके इसके आधार पे हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अभी थर्ड पे चलते हैं हम लोग। अभी हमसे पूछ रहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या जितने भी रियल नंबर होते हैं सभी इरेशनल होते हैं? तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? नो। ये भी हमारे गलत हो जाएंगे। हम लिखेंगे गलत है, ये फॉल्स हो जाएंगे, क्योंकि हमने सीखा है कि रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल बोथ। तो उसके अकॉर्डिंगली ये गलत होगा। चलिए इसका भी हम लोग एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं। लिखेंगे फॉल्स बिकॉज बिकॉज निगेटिव बिकॉज रियल नंबर आर कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल बोथ, या कलेक्शन ऑफ लिख सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं बिकॉज रियल नंबर्स कैन बी बिकॉज रियल नंबर्स कैन बी निगेटिव एंड पॉजिटिव, सॉरी निगेटिव, रैशनल एंड इरेशनल बोथ। क्या हो जाएंगे हमारे? रैशनल एंड इरेशनल बोथ, इरेशनल बोथ। तो ये हमारे तीन क्वेश्चन के आंसर हो गए। आपने देखा कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलिए अभी हम लोग इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलिए अभी मैं सेकंड क्वेश्चन पे आती हूँ। इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे बनाना है हमें इसे। तो क्वेश्चन टू है हमारा, आर द स्क्वायर रूट, क्वेश्चन समझ लेते हैं। आर द स्क्वायर रूट ऑल पॉजिटिव इंटेजर्स irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational।
पूछ रहा है यहाँ पे कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटेजर्स इरेशनल, जितने भी पॉजिटिव इंटेजर्स होते हैं सभी के स्क्वायर रूट क्या इरेशनल होते हैं? तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नो। चलिए अब अगर नहीं है तो बोल रहा है कुछ एग्जाम्पल देके आप बताइए कि रेशनल, कुछ एग्जाम्पल देना हमें, एक एग्जाम्पल देके कि जो भी हमने बोला स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज अ रेशनल, जो हमारे रेशनल है स्क्वायर रूट। तो चलिए इसको पहले लिख लेते हैं, जो भी मैंने बोला उसको यहाँ पे राइट डाउन करनी है। तो ये हो जाएगा नो। उसके बाद लिखेंगे द स्क्वायर रूट, जो भी क्वेश्चन में हमारे, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव इंटेजर्स बोलेंगे, क्वेश्चन में हमारे इंटेजर्स है, ऑल पॉजिटिव इंटेजर्स आर नॉट इरेशनल। इरेशनल क्यों होगा इसके बारे में तो ये तो हमने बता दिया आपको। अभी चलिए इसकी एग्जांपल के थ्रू समझा देते हैं। तो इसका हमें, अगर सपोज करिए कि हमने यहाँ पे 1 लिया तो 1 का तो हमारा 1 ही होते हैं। अगर सपोज करिए कि हमने यहाँ पे 4 लेते हैं तो 4 का हमारा कैसा आ जाएगा, 2 आ जाता है स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे और भी एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करिए 9, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3। तो इसकी अगर हम लोग ऐसे स्क्वायर करेंगे, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं इस चीज़ को, इसको 2 × 2 हम बोल सकते हैं। 2 का स्क्वायर से कट जाएगा, हमारे 2 आ जाएंगे। और इसमें 3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो इससे कट जाएंगे, तो ये हमारे आ गए 3। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें ये बता रहे हैं कि ऑल नंबर्स आर रैशनल। तो चलिए इसके साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।